हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं, उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने वर्क को अच्छे से बेहतरीन तरीके से सोच समझकर कर रहे होंगे। तो दोस्तों बताइए, आप सभी कैसे हैं। आप सभी का जो एग्ज़ाम है, बोर्ड एग्ज़ाम, वो आपके जस्ट करीब है। बस कुछ महीनों की और बात है, जैसे 1 से 1.5 महीने की बात। उसके बाद आपका जो है बोर्ड एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगे और उम्मीद यही है कि फरवरी के मिड में ही आपका पेपर स्टार्ट होगा। तो चलिए दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार ऑनलाइन यूट्यूब चैनल एम एजुकेशन बोर्ड पर। तो सारे बच्चे बताएंगे कि जो कल की आपकी क्लास थी मैट्रिक्स की, ट्रांसपोज मैट्रिक्स चल रही थी, लेकिन उसमें भी हम लोग पढ़ रहे थे कौन सा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में, यानी सममित आव्यूह और असममित आव्यूह के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था और इसके कुछ क्वेश्चंस भी हम लोगों ने क्या किया था, फिनिश कर लिया था। तो दोस्तों आज ये एक्सरसाइज 3.3 का लास्ट क्लास होने वाली है। इसके बाद एक एक्सरसाइज दोस्तों इसमें और है और उस एक्सरसाइज का नाम है 3.4 और जो 3.4 है दोस्तों वो एलिमिनेटरी मैट्रिक्स पर डिपेंड्स है। आपकी पूरा जो आपकी जितने भी मतलब वो एक्सरसाइज ही पूरी क्या है, एलिमिनेटरी मैट्रिक्स पर डिपेंड है पूरी। वो मेथड है, एक वो तरीका है। जब भी आपको मैंने बताया था कि ट्रांसपोज निकालने के बाद आपका जो लास्ट बचता है वो है इन्वर्स मैट्रिक्स। तो जब मैट्रिक्स इन्वर्स आप निकालोगे तो इसका मतलब यह है कि जो मेथड आपको बोलेगा उसी मेथड से आपको सारे क्वेश्चंस को दोस्तों करने होते हैं। तो आज चलिए हम लोग इस एक्सरसाइज को कर लेते हैं। उसके बाद जो भी टाइम बचेगा तो एलिमिनेटरी के बारे में हम आपको थोड़ा सा डिटेल, थोड़ा सा बेसिक आज क्लियर कर देंगे, जिससे कि जब कल इसकी क्लास जब स्टार्ट करेंगे दोस्तों तो आराम से आपका सारा डाउट उसी क्लास में क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। क्योंकि बेसिक अगर आज आपकी क्लियर हो जाएगी तो आप जो क्वेश्चन जब मैं स्टार्ट करूंगा, एक्सरसाइज को जब स्टार्ट करूंगा करना, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। हम अपनी क्लास को बढ़ाते हैं आगे की ओर। देखिए यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट आपका हो गया था कंप्लीट एकदम अच्छे से। लेकिन देखो इसके हम फर्स्ट 10th का जो है क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट और सेकंड पार्ट हमने क्या किया था दोस्तों, यहाँ पर आपको यहाँ पर बताया था क्या, a प्लस ए डैश इसका होल डैश करते थे तो आता था a प्लस कितना a डैश, ये इसके बराबर होता था। तो दोस्तों इसको हम लोग बोलते थे सिमेट्रिक, क्या बोलते थे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यहीं पर आता था a माइनस ए डैश, जब इसका होल डैश करते थे तो ये आता था माइनस ए डैश के। तो दोस्तों इसको हम लोग बोलते थे क्या, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते थे। अगर आप देखो एक मेथड तो आपका ये तरीका था करने का। अगर आपको लगता है कि एक तरीका मुझे और बताएं तो हम आपको बताना चाहेंगे दोस्तों क्या, कि बस दोनों तरफ क्या कर दो, 1/2 से क्या कर देना, आप मल्टीप्लाई कर देना। 1/2 से आप मल्टीप्लाई कर दोगे तब भी इस पूरे मैट्रिक्स पर कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है। क्योंकि दोस्तों अगर यहाँ पर आपने 1/2 लिखा है तो यहाँ पर भी क्या है, 1/2 है। तो इस पूरे सेट को भी हम लोग क्या कर सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर इसको बोल सकते हैं क्या, सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं। कल जो मैंने 2 क्वेश्चन आपको बताए थे केवल उसमें 1/2 नहीं लगाया था, वो पहला मेथड है, कोई दिक्कत नहीं, वो पहला मेथड था। मान लो आज जो हम आपको बताएंगे, इसीलिए मैंने पहले ही लिख दिया है दोस्तों, क्या हिंट लिख दिया है आपके लिए कि आपको निकालना क्या है, 1/2 a प्लस ए डैश का होल डैश निकालेंगे तो 1/2 a प्लस ए डैश के बराबर आएगा। या फिर 1/2 a माइनस ए डैश का होल डैश जब करेंगे, ट्रांसपोज मैट्रिक्स करेंगे, तो यहाँ पर आएगा माइनस का हाफ a माइनस ए ट्रांसपोज यानी a डैश। ये मैट्रिक्स आपकी होने वाली है। और ध्यान से समझना, जो तरीका मैंने कल बताया था वही तरीके चलेंगे। लास्ट में 1/2 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, जो कि कोई भी इफेक्ट मैट्रिक्स में नहीं पड़ने वाला है। ठीक, चलिए हम लोग अपनी क्लास को आगे की ओर बढ़ाते हैं दोस्तों। यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 10 का थर्ड पार्ट। देखो क्वेश्चन नंबर 10 का थर्ड पार्ट जो है, ये ज़रा ध्यान से देखो, इस पर क्या लिखा है दोस्तों। देखो यहाँ पर तो कुछ लिखा नहीं है कि a है, b है, c है। मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर लिखता हूँ लेट और लिख देता हूँ क्या, a इज इक्वल टू, आप ज़रूरी नहीं कि a ही लेट करो, a b c d p q r s कुछ भी आप मैट्रिक्स को लेट कर सकते हो। ठीक, ये आपके ऊपर है, आप स्वतंत्र हैं इस चीज़ को लेके। तो दोस्तों यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ क्या, 3
फिर लिखता हूँ 3, फिर लिखता हूँ माइनस का 1, ये -2, ये -2, और दोस्तों ये है 1, और ये है माइनस का 4, माइनस का 5, और दोस्तों यहाँ पर लिखा है कितना 2। ये हमारा क्या है A। तो A का ट्रांसपोज जो मैट्रिक्स होता है दोस्तों, तो वो हमारा निकल के क्या आएगा, वो निकल के हमारा क्या आएगा। आज देखो हमने आपको डैश बताया, और यहाँ पर आज मैं आपको बताता हूँ टी लिखकर। याद रखना, चाहे डैश लगा हो चाहे टी लगा हो, हम हमेशा क्या बोलेंगे उसको, ट्रांसपोज मैट्रिक्स। आज मैं आपको टी लिखकर दिखाता हूँ, ठीक। टी और ए, यहाँ पर दोनों देखो, ए डैश बोलो चाहे ए टी बोलो। तो आज मैं ए टी को लेके चलता हूँ, क्योंकि बच्चों कुछ बच्चों ने मुझसे बोला है, और मैंने देखा भी है कुछ राइटर्स की बुक ऐसी हैं जहाँ पर ए के साथ डैश ना लग करके दोस्तों वहाँ पर टी लगा हुआ है, तो ताकि उन्हें भी ये चीज़ समझ में आए, और जिनके बुक्स में यहाँ पर एनसीईआरटी में डैश लगा हुआ है उन्हें भी ये बात क्या हो जाए, समझ में आ जाए। ये एक ही है, इनमें कोई अंतर नहीं। अच्छा, जब इन्वर्स बोलता है दोस्तों, जैसे मान लो ए इन्वर्स निकालना हो तो यहाँ पर जो है -1 लगा होता है, तो ये इन्वर्स होता है। ये अगले एक्सरसाइज में है, जो कि आज अगर समय रहा तो आज ही इंट्रोडक्शन क्या कर दूंगा, बता दूंगा एलिमिनेटरी मैट्रिक्स के बारे में, जो कि इन्वर्स निकालना होता है उस मेथड से। तो ए ट्रांसपोज क्या आ जाएगा, यहाँ से देखो, जैसे 3 3 1 लिखा है, इसको कॉलम में बदल दो, 3 3 -1, यहाँ पर लिखा है देखो -2 1 लिख दिया, -4 -5, और यहाँ पर लिख दिया दोस्तों कितना 2। तो ये देखो हमारा ए था, और ये हमारा क्या आ गया, ए ट्रांसपोज मैट्रिक्स आ गई। अब क्या करना होता है, देखो यहाँ पर अब करना होगा हमको ए प्लस ए डैश निकालना होगा, जो कि हमने बहुत अच्छे से क्या है सीखा है दोस्तों। कैसे निकालेंगे ज़रा देखो, ए की वैल्यू यहाँ पर क्या रखेंगे हम लोग, ए की वैल्यू रखेंगे 3 3 -1 -2 1, और माइनस का 4 माइनस का 5, और यहाँ पर रखेंगे क्या 2 रखेंगे दोस्तों। फिर यहाँ पर हम लोग साइन लगाएंगे प्लस का, और जो हमने निकाला है ए ट्रांसपोज दोस्तों, यहाँ पर टी हमने बताया है ना, आज तो टी ही लेके चलूँगा मैं, ठीक। अब देखो ए ट्रांसपोज दोस्तों, ए ट्रांसपोज का मतलब क्या हो गया, 3 3 -1 -2 1, और फिर यहाँ लिखेंगे -4 -5, और यहाँ पर दोस्तों क्या है 2, क्या है 2, इसको लिख दिया। अब जब दोस्तों इसको ऐड करेंगे ना, तो इसके आगे ही मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, जब इसको ऐड करोगे देखो 3 में 3 ऐड करोगे तो कितना आएगा, 6 आएगा। 3 में फिर -2 करोगे दोस्तों तो यहाँ पर 1 आएगा, और -1 है -4 है दोस्तों, तो ये आ जाएगा कितना, -5 आ जाएगा। अब देखो ध्यान से, यहाँ पर लिखा है -2, यहाँ पर लिखा है +3 दोस्तों, तो यहाँ पर आएगा 1, और यहाँ पर लिखा है -2 दोस्तों, यहाँ पर आ जाएगा -4, और यहाँ लिखा है 1, और यहाँ है -5, तो दोस्तों ये भी आ जाएगा कितना आपका -4। ये है -4, ये है -1 दोस्तों, यहाँ पर आएगा -5, -5 1 है दोस्तों, ये आ जाएगा -4, 2 और यहाँ पर 2 है दोस्तों, ये आ जाएगा 2 + 2 4। ध्यान से देखो, अगर आपने देखा यहाँ पर a प्लस ए ट्रांसपोज जब निकाला दोस्तों, तो ये हमारा आ गया, और ये किसकी वैल्यू है, यहाँ पर मैं आपको लिख देता हूँ a प्लस ए ट्रांसपोज की वैल्यू आपको यहाँ दिख रही होगी। अब मैंने बताया क्या करना है, इसका जब हम लोग क्या कर देंगे, होल डैश कर देंगे, और 1/2 से क्या कर दें, इसको डिवाइड कर दे, तो वैल्यू क्या होगी दोस्तों, सेम आने वाली है। क्या आने वाली है, सेम। जैसा कि देखो यहाँ पर लिखा है 1/2 ए प्लस ए डैश का होल डैश करेंगे तो आएगा 1/2 ए प्लस ए डैश के आपके क्या होगा, बराबर ही आने वाली है। अब इसको अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो क्या कोई दिक्कत होगी, और देखते हैं। 2 से मल्टीप्लाई मतलब 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो इसको, तो ये भी निकाल लेते हैं और फटाफट, a प्लस ए ट्रांसपोज, और यहाँ पर लगा दो 1/, कितना दोस्तों 2। तो देखो ध्यान से, 1/2 लगाया तो इसका मतलब यहाँ पर कितना है, देखो 6 है, तो 6 क्या कर देना है, यहाँ पर 6 है, 6/2 कर देंगे। 1 मिनट दोस्तों, 1 मिनट। चलो देखो कहाँ बता रहे थे हम लोग, हाँ कहाँ थे, हाँ 1/2 और यहाँ पर है 6/2। अब 2 का आप डिवाइड क्या करना है, आपको हर जगह करना है। चलो देखो कैसे हम लोग इसको डिवाइड करते हैं दोस्तों, आओ देखते हैं। 1/2 सब में कर दो, यहाँ पर देखो, यहाँ पर लिखेंगे 1/2 दोस्तों, यहाँ पर लिखेंगे -5/2, यहाँ पर लिखेंगे 1/2 दोस्तों, यहाँ पर है -4/2, और ये है -4/2, और दोस्तों यहाँ पर है देखो -5/2, और यहाँ पर है -4/2, और यहाँ पर है 4/2।
थोड़ा सा मैट्रिक्स क्या कर लो आप, बड़ी कर लो, यहाँ पर ये आ गया। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, जो वैल्यू कटे उसको काट दो, उसके बाद मैट्रिक्स आप यहाँ पर लिख दो। जैसे यहाँ पर देखो, ये इसके काटेंगे 3 बार में जाएगा, और ये इसको काटेंगे दोस्तों यहाँ पर 2 बार में जाएगा, इसको देखेंगे 2 बार जाएगा, इसको देखा तो 2 बार जाएगा, और कुछ कटा, कुछ भी नहीं। अब यहाँ पर जो बचा, यहाँ पर क्या कर दो, फटाफट लिख दो। यहाँ पर बचा दोस्तों कितना, 3, यहाँ बचा कितना 1/2, यहाँ बचा दोस्तों -5/2, और यहाँ पर है आपका 1/2, और यहाँ पर ये भी देखो कट रहा है तो यहाँ पर आया -2, यहाँ पर ये कट गया तो आ गया -2, यहाँ पर देखेंगे तो दोस्तों -5/2, यहाँ पर देखा तो -2, और यहाँ पर देखा तो कितना आ गया, 2 आ गया। क्या आ गया दोस्तों, 2 आ गया। अब देखो ये वैल्यू आपको थोड़ा सा क्या दिख रही है दोस्तों, बड़ी दिख रही है। क्या दिख रही है, थोड़ा बड़ी। या फिर ऐसे मानो आप यहाँ पर लिख लो 1/2, और यहाँ पर a प्लस a डैश का, या फिर आप एक काम करो ऐसे, हाँ यहाँ पर लिख लो जैसे मैंने लिखा यहाँ पर 1/2 a प्लस a ट्रांसपोज। दोस्तों इसको आप मान लो कितना, p, ऐसे ही मान लो p। देखो वैल्यू थोड़ी बड़ी है तो इसको यहाँ पर क्या मान लिया, p मान लिया। क्या मान लिया, p। यानी जो p है इसको p जब लेट कर लिया अपने आप से, तो दोस्तों यहाँ पर वैल्यू क्या कर दें, यहाँ पर ये लिख ले कितना, 3, 1/2 -5/2, और दोस्तों यहाँ पर है 1/2, और यहाँ पर आ गया 2, और ये -2, और ये -5/2, और ये -2, और ये 2, ऐसे लिख दिया इसको। ठीक, अब देखो इस पूरे को हमने मान लिया p। अब यहाँ पर जो हमारा आंसर आएगा दोस्तों, अगर हम p का ट्रांसपोज करें, p का ट्रांसपोज का मतलब हम इसका ट्रांसपोज कर रहे हैं, p का ट्रांसपोज का मतलब हम लोग इसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकाल रहे हैं दोस्तों। इसको उल्टा करेंगे तो देखते हैं क्या आता है। अगर इसको उल्टा करेंगे तो क्या ये वाली मैट्रिक्स हमको मिलेगी, अगर मिल गई तो अच्छी बात है, नहीं मिली तो फिर दिक्कत हो जाएगी। चलो देखते हैं। यहाँ पर देखो 3 है, 3, फिर यहाँ पर 1/2, 3 है 1/2, और ये -5/2, ये लिख दिया। ठीक, थोड़ा सा नीचे से लिखेंगे नहीं तो आएगी नहीं, यहाँ पर यहाँ से लिखते हैं इसको। 3 है दोस्तों 1/2, यानी जो रो में है उसे हम कॉलम में चेंज कर रहे हैं, यही तो होता है ट्रांसपोज मैट्रिक्स। यहाँ पर आएगा -5/2, यहाँ पर हमारा क्या है 1/2, और यहाँ पर है -2, ये -2, सॉरी हाँ -2, फिर ये देखो हमारा -5/2, और ये है -2, ये है 2। चलो और मिलाते हैं। 3 1/2 -5/2, 3 1/2 -5/2, 1/2 -2 -2, 5/2 -2 और +2। दोस्तों तो ये किसके बराबर आ गई है, देखो ध्यान से, तो ये आपकी आ गई है p के बराबर। p के बराबर किसके बराबर है, p के बराबर। तो देखो यहाँ पर आपने लिखा, अब यहाँ पर देखो p को आपने क्या लेट किया था, देखो 1/2, और यहाँ पर आप लिख सकते हो क्या, a प्लस a का ट्रांसपोज, इसका ट्रांसपोज हो गया, और ये किसके बराबर आ गया दोस्तों, 1/2। p की वैल्यू क्या है, देखो p की वैल्यू हमारी क्या है, ये देखो 1/2 a प्लस a का ट्रांसपोज। आप चाहे इस मेथड से करो, और चाहे जो आपने, देखो 2 क्वेश्चन मैंने आपको उस टाइप से बता दिया जो आपका पहला मेथड था, सिंपल था, जिसमें 1/2 नहीं लगा था, और आज वाले दोनों मेथड में हम आपको बताएंगे जिसमें 1/2 लगा है। आप जिस मेथड से चाहो उस मेथड से करो, आपका कोई एक नंबर भी काट नहीं सकता। ठीक, दोनों ही मेथड क्या हैं, एकदम क्या है, बिल्कुल डिक्टो, एकदम क्या है, कॉपी है, और एकदम 101% क्या है, दोनों ट्रू है दोस्तों। तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई टीचर आपको नंबर आपका काटता है और बताता है गलत है, तो उस टीचर से हमको एक बार क्या करना, आप बात करवा देना। ठीक, और उसको ये समझा देना कि जहाँ पर गलती है पहले उस गलती को बताए, उसके बाद उससे हम मिल लेंगे, आके अच्छे से मिल लेंगे, और हम उससे खुद सीखेंगे कि आप एक बार हमको खुद ही जो है आकर समझा दो, ताकि मैं बच्चों को अलग से बता सकूं। ठीक है, अगर कोई टीचर, आपने अगर मेथड, दोनों मेथड का अप्लाई किया है, अगर उसने काटा है तो ठीक, पहले मैं उससे रीज़न पूछूंगा, फिर उससे समझूंगा, कुछ सीखूंगा उससे। ठीक है, तो इस बात की चिंता न करना, याद रखना जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ वो 101% क्या है, ट्रू है। यहाँ पर हम लोग जो है 8-9 साल से क्या है, चीज़ों को वेरीफाई करते हुए आए हैं दोस्तों। ठीक, हम भी किसी से सीखे ही होंगे, और जिससे सीखे हैं आज वो इंसान ऐसी पोस्ट पर है, ऐसी जगह है ना, बता नहीं सकते दोस्तों। जिनसे मैंने ये चीज़ सीखा है आज वो इनकम टैक्स अधिकारी हैं दिल्ली में। ठीक है, चलो अब यहाँ पर क्या है,
अब यहाँ पर क्या है दोस्तों, ये हमने कर लिया। अब यहाँ पर देखो अभी ये वाला प्रश्न खत्म नहीं हुआ, ये तो हमने आपको सिखाया दोस्तों। ये हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर, इट इज़ अ सिमेट्रिक, क्या लिखेंगे इसको, इट इज़ अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या लिखेंगे, इट इज़ अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब सिमेट्रिक हो गया दोस्तों, ये देखो यहाँ पर लिख भी दिया मैंने, ये है। अब दूसरा वाला क्या करवा दे, वेरीफाई, इसलिए मैंने आज हिंट में लिख दिया है ताकि कैसे आपको करना है दोस्तों। तो ये रहा सिमेट्रिक। अब हम निकालेंगे स्क्यू सिमेट्रिक, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको रफ करना पड़ेगा। एक बार आप अच्छे से देख लो और समझ लो, कॉपी पर उतार लो। देखो दोस्तों, यहाँ पर मैंने जो डाटा था, यहाँ पर जो एलिमेंट्स थे उनको मैंने केवल हटा दिया, क्योंकि कुछ चेंजेस इसमें नहीं होता। देखो जो ए है वो ए रहेगा, जो ए ट्रांसपोज है दोस्तों वो ए ट्रांसपोज रहेगा। यहाँ पर जो ए प्लस था तो वहाँ पर माइनस कर दिया, फिर ए की जगह मैंने ये रख दिया, माइनस लगा दिया बीच में, और ए ट्रांसपोज की जगह मैंने ये लिख दिया। उसके बाद क्या करना है, इसके स्थान पर अब हमें क्या करना है, केवल एलिमेंट्स को फिल करना है। कैसे, वहाँ पर प्लस किया था, यहाँ पर उसी चीज़ को माइनस करेंगे। देखो कैसे, ध्यान से दोस्तों। देखो ये माइनस है ना, तो जितने भी अंदर वाले हमारे साइन हैं, सारे साइन हमारे क्या हो गए, चेंज हो जाएंगे। अगर इसको आपको थोड़ा और सरल मैं बना दूं, आप जिससे कन्फ्यूज़न ना हो, तो ध्यान से देखोगे। अगर आपने कहा यस, तो देखो ध्यान से देखना मैं क्या करने वाला हूं। आज ये तरीका आप सीख ही लो। देखो दोस्तों, अंदर वाले जितने भी मैट्रिक्स हैं सबको क्या कर दो, साइन क्या कर दो, सबका चेंज कर दो। ये माइनस है ना, इसको कर दो प्लस, इसको कर दो प्लस, इसको कर दो प्लस, इसको कर दो आप प्लस, इसको कर दो प्लस, इसको कर दो क्या, प्लस, और इसको कर दो माइनस, कर दो माइनस, और इसको कर दो माइनस, इसको कर दो क्या, माइनस, और यहाँ पर कर दो आप प्लस। अब जब आप करोगे तो बिल्कुल प्लस के तरह ही है। और कुछ एलिमेंट्स ऐसे थे जो क्या थे, अंदर देखो, अंदर के जितने भी साइन थे हमने क्या कर दिया, उनको साइन को क्या कर दिया, चेंज कर दिया, और यहाँ पर लगा दिया प्लस। बात वही है, बात क्या है, वही है। आज इस तरीके से हम लोग करते हैं क्वेश्चंस को। देखो कैसे करते हैं। अब इससे आसान हो जाएगा, 3 और -3 0, 3 और यहाँ पर 2 5, -1 और 4 दोस्तों यहाँ पर 3। कितने आराम से हो रहा है देखो। अब -2 -3 -5, -2 +2 0, 1 और 1 5 6, -4 +1 दोस्तों माइनस कितना आ गया, 3 आ गया। ध्यान से देखना, -5 -1 दोस्तों -6, 2 और 2 दोस्तों ये भी -2 हमारा कितना आ गया, 0। बहुत बढ़िया मैंने यहाँ पर काम किया, बहुत बढ़िया। एक बार और समझा देता हूँ। देखो यहाँ पर अगर माइनस था, यहाँ पर क्या था, माइनस था, तो ये जो माइनस वाली चीज़ें थी दोस्तों, तो ये सभी क्या थी, मेरी प्लस वाली थी। और जो प्लस वाली हैं दोस्तों, ये वाली, ये सभी मेरी क्या थी, माइनस वाली थी। सभी क्या थी दोस्तों, ये माइनस वाली थी। ये सभी क्या थी, माइनस वाली थी। ये सभी हमारी क्या थी, माइनस वाली थी। जो कि यहाँ पर लिखा है 3 -2 -4, 3 -2 -4, 3 -2 -5, 3 -2 -5, -1 1 2, -1 1, यहाँ पर क्या है 2, ठीक, यहाँ पर क्या है 2। ये देखो इतनी चीज़ें हमारे जो यहाँ पर थी वो पहले से यहाँ पर लिखी थी। अब देखो ध्यान से, ये जब आपने कर दिया था तो मैंने क्या कहा, मैंने क्या कहा दोस्तों, इस माइनस को ले जाओ अंदर, इस माइनस को ले जाओ अंदर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस, और अंदर वाले जितने साइन हैं सभी क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। चेंज का मतलब यहाँ पर देखो ध्यान से, जो प्लस वाले साइन हैं उनको मिटा दिया, यानी प्लस वाले, देखो जितने वाले माइनस थे यहाँ पर कर दिया प्लस 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 प्लस। अब जितने बच्चे दोस्तों उसको मैंने यहाँ पर कर दिया माइनस, क्योंकि ये सारे साइन क्या हो गए आपके, चेंज हो गए। ये सारे साइन आपके क्या हो गए, चेंज हो गए, उल्टा हो गए। तब इसका मल्टीप्लाई इसके साथ किया, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर फॉलो करके आई हैं। बहुत अच्छे से देखना। अब देखो ध्यान से, अब यहाँ पर मैंने क्या किया, 1/2 लगा है, तो यहाँ पर भी क्या कर दो, 1/2 लगा दो। देखो यहाँ पर 1/2 लगा है, यहाँ पर क्या है, 1/2 लगा है, पर यहाँ तो मल्टीप्लाई 1/2 से है ही नहीं, तो क्या कर, देखो 1/2 लगा है, ध्यान से कितना लगा है, 1/2। अगर 1/2 लगा है दोस्तों, तो यहाँ पर क्या कर दो आप, यहाँ पर 1/2 लगा है, तो यहाँ पर भी आप क्या कर दो, 2 लगा दो, 2 लगा दो, 2 लगा दो, 2 और 2, यहाँ पर 2 से क्या कर दिया, इसको डिवाइड कर दिया। ये देखो, ठीक, डिवाइड करने पर क्या आया दोस्तों, 0 ही आएगा। ये 5/2 है तो 5/2 आएगा, ये 3/2 आएगा, ये -5/2 आएगा, 0 ही आएगा, और ये कट गया दोस्तों, यहाँ पर 3 आएगा। कितना आएगा, 3। ये आएगा माइनस का 3/2, यहाँ पर ये कट गया दोस्तों, तो ये -3, और यहाँ पर ये 0। इसको हम लोग क्या माने थे, यहाँ पर 1/2 a - a t की वैल्यू। ये किसकी वैल्यू थी दोस्तों, यहाँ पर ये थी हमारी किसकी, देखो
1/2 A माइनस A ट्रांसपोज की हमारी क्या थी, ये वैल्यू थी। क्या थी, वैल्यू थी। फिर यहाँ पर मैंने लिखा लेट 1/2 A माइनस A ट्रांसपोज की वैल्यू हमने क्या मान लिया, P मान लिया। P मान लिया और P थी है क्या, यहाँ पर देखो ब्लैक पेन से ही लिखता हूँ, P है क्या, P हमारा है 0, 5/2, 3/2 और यहाँ पर क्या है -5/2 और दोस्तों यहाँ पर हमारी ये क्या है 0 और ये है 3, ये माइनस का 3/2 और ये मेरा -3 और ये है मेरा 0। अब देखो अगर ये P है तो P का ट्रांसपोज क्या होगा, यानी इसका ट्रांसपोज निकाल दो आप, क्या होगा देखो ये है दोस्तों 0, ये है 5/2 और ये है 3/2। रो को कॉलम में चेंज करना, ये -5/2, ये 0 और ये मेरा 3, ये माइनस का 3/2 और ये है माइनस का 3 दोस्तों और ये है मेरा क्या 0। यहाँ पर जो P ट्रांसपोज था दोस्तों ध्यान से देखना, यहाँ पर जो P ट्रांसपोज था हमारा वो किसके बराबर आ गया, यहाँ पर -P के बराबर आएगा। लेकिन अब इसको मैं मिटा देता हूँ भाई, यहाँ पर -P के बराबर आएगा। ध्यान से देखना P ट्रांसपोज क्या लिखा है यहाँ पर, P ट्रांसपोज यानी A माइनस AT, इसका भी जो है ट्रांसपोज करेंगे तो यहाँ पर किसके बराबर आएगा। देखो यहाँ पर आप क्या लो माइनस क्या बाहर कॉमन, इससे मैंने ले लिया माइनस बाहर कॉमन। इसका मतलब ये हुआ कि अंदर की जितने भी अब वैल्यू हमारे एलिमेंट्स हैं सभी साइन हमारे क्या हो जाएंगे चेंज, जो प्लस है वो माइनस, जो माइनस है वो प्लस। क्यों, क्योंकि यहाँ पर साइन क्या ले लिया बाहर कॉमन। अब देखो आगे 0 है तो कोई इफेक्ट पड़ा कुछ नहीं, ये माइनस है दोस्तों प्लस हो जाएगा, ये माइनस है दोस्तों प्लस हो जाएगा, ये प्लस है दोस्तों तो ये माइनस हो जाएगा 5/2 और ये 0 कोई फ़र्क नहीं पड़ा, ये 3 है तो दोस्तों ये प्लस का 3 हो जाएगा, तो प्लस लगाओ चाहे ना लगाओ। ये माइनस हो जाएगा दोस्तों प्लस है और ये 3 माइनस में हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो ये जो आई मैट्रिक्स ना ये आ गई -P के बराबर। क्या आ गई, -P के बराबर। क्यों, मैच कर लो 0 5/2 3/2, 0 5/2 3/2, -5/2 0 3, -5/2 0 3, -3/2 -3 0, -3/2 -3 और 0 और यहाँ पर -P है दोस्तों। तो P ट्रांसपोज यानी 1/2 A माइनस A की पावर T का होल डैश यानी होल ट्रांसपोज। अब बराबर देखो यहाँ पर साइन है माइनस और P की वैल्यू आपकी 1/2 A माइनस A ट्रांसपोज। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गया होगा दोस्तों, अच्छे से समझ में आ गया होगा। और जब बोर्ड एग्ज़ाम में आपको या स्कूल के एग्ज़ाम में प्री बोर्ड में आपको जब भी इस टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे तो आप क्वेश्चन को तोड़ दोगे, फोड़ दोगे, एकदम बढ़िया बेसिक से क्या कर दोगे, एकदम इस तरह से सॉल्व करोगे टीचर भी कहेगा वाह मज़ा आ गया। ठीक, तो ये रहा क्वेश्चन आपका 10th का हो गया फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ पार्ट। सारे मेथड जितने हो सकते हैं मुझसे सारे मेथड आपको सिखाते हुए चल रहा हूँ दोस्तों। अब मैं बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 11th की। ठीक है, अच्छे से आप कॉपी पर इसको छाप डालो दोस्तों। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका मल्टीपल चॉइस यानी MCQ। क्वेश्चन नंबर है 11th एंड क्वेश्चन नंबर है आपका 12th। क्वेश्चन नंबर 11th में क्या कह रहा है आपसे, देखो जरा, कह रहा है A एंड B आर सिमेट्रिक। सबसे पहले आप ध्यान देना, यहाँ पर आपका उत्तर पहले ही लाइन में दे दिया इसने, ध्यान से गौर से समझना। उत्तर आपके पास होगा अगर आपने थोड़ा सा भी ध्यान दिया। अगर पेपर में लिख के कभी भी आए A एंड B आर सिमेट्रिक, यहाँ पर आपने कैच कर लिया क्या, देखो सिमेट्रिक, A और B दोनों ही क्या हैं हमारे सिमेट्रिक हैं, प्लस और सबसे अच्छा तो ये है देख के ही आप टिक लगा दोगे। कौन सा, देखो यहाँ पर है AB, यहाँ पर है B। ये दोस्तों ध्यान से देखो, और बीच वाला जो साइन इसने दिया है वो क्या दिया है, माइनस का। तो अब आपको ध्यान आ गया होगा ध्यान में कि जब भी कभी दो मैट्रिक्स के बीच साइन जो है माइनस होता है दोस्तों, तो उसे किसी न किसी तरह हम लोग कुछ न कुछ करके किस फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहेंगे, बताओ, स्क्यू सिमेट्रिक में या सिमेट्रिक में या जीरो मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ध्यान देना, यहाँ पर दो आपके ऑप्शन हो गए एलिमिनेट। जीरो मैट्रिक्स बिल्कुल कभी हो ही नहीं सकती और आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो कभी हो ही नहीं सकती। यहाँ पर एलिमेंट्स दिए हैं, यहाँ पर नाम देखो क्या लिखा, मैंने कहा यहाँ पर पढ़ो, लिखा है सिमेट्रिक। क्या लिखा है, सिमेट्रिक। तो ये दोनों ऑप्शन तो आपके क्या हो गए, नेगलेक्ट हो गए। और यहाँ पर दोस्तों है माइनस साइन, तो अगर माइनस साइन है तो सिमेट्रिक कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि माइनस में कभी भी जो है सिमेट्रिक जो मैट्रिक्स होती है वो कभी नेगेटिव नहीं आती दोस्तों, यहाँ पर पॉजिटिव ही आएगी। हर एक केस में क्या आती है,
पॉजिटिव आएगी। अब यहाँ पर बचा माइनस, क्या माइनस का साइन, और ऑप्शन भी दोस्तों एक ही बचा है और ये क्या है आपका स्क्यू सिमेट्रिक। अब आप कहोगे कि बस आपने टिक लगवा दिया, बस नहीं, ऐसा कुछ नहीं, टिक लगा दिया ये तो आपका मल्टीपल चॉइस केवल 2 से 3 सेकंड में आपको पहचानने का एक तरीका बताया है मैंने, तभी तो बच्चे खुश होते हैं ना इस मेथड से कि हाँ दोनों तीनों मेथड जितने भी मेथड मिलते हैं एकदम आराम। मल्टीपल चॉइस है तो उसके लिए कितना समय देना, एकदम बढ़िया देख के आंसर लगा दो, पूछने की जरूरत ही नहीं किसी से। अगर आपको 2 नंबर में पूछा गया है तो आप क्या करोगे, लॉन्ग पूछा गया है तो क्या करना है। अब ये ऐसे क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस में तो ऐसे करने होंगे। अगर आपको मतलब मन कर रहा है कि एक बार सॉल्यूशन मैं दे दूं तो बच्चों दे दूंगा, आराम से दे दूंगा। देखो ध्यान से देखो, समझना यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ। यहाँ पर सबसे पहले आप समझो, लिखा है सिमेट्रिक, यानी जो ए डैश है वो ए के बराबर होगी, एंड यहाँ पर जो आपका बी डैश होगा वो किसके बराबर होगा दोस्तों, बी के। अब ये मत कहना कि आपने ऐसा क्यों कर दिया, यहाँ पर मैंने इसलिए कर दिया, इसने पहले ही दे रखा है दोस्तों सिमेट्रिक। सिमेट्रिक मतलब पहले ही एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स कह रहा आर, और यहाँ पर पढ़ लो क्या लिखा है, सेम ऑर्डर, जो भी होगा सेम ऑर्डर का होगा। तो ए डैश और ए के बराबर, बी डैश बी के बराबर, और आपको इक्वेशन क्या दे रखी है मेरे दोस्तों, ए बी माइनस का बी ए। अब आप इसका कर दो होल डैश, यानी ट्रांसपोज कर दो, देखो तो ये आ जाएगा ए बी का होल डैश माइनस बी ए का होल डैश। अब यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ तो आपको चीज़ें समझ में आएंगी, ध्यान देना। जब भी कभी आपको लिखा हो ए बी का होल ट्रांसपोज तो इसका मतलब यहाँ पर डैश लगा लो, तो इसका मतलब ये होगा बी वाला पार्ट पहले आएगा और ए वाला पार्ट बाद में। ऐसा मैंने आपको प्रूफ किया भी है, कुछ क्वेश्चंस भी क्या है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन भी हमने आपको करके दिखाए हैं, ध्यान देना इस चीज़ को। अगर कहीं पर लिखा है दोस्तों बी ए का होल डैश तो इसका मतलब ए पहले आएगा और बी बाद में आएगा। इन 2 पॉइंट्स को अगर आपने ध्यान दे दिया है एकदम आराम से, तब आप क्या होगा, आपके लिए तो बिल्कुल एकदम क्या है, एकदम बेकार से बेकार क्वेश्चन बन जाएगा, मतलब कि देख के ही आंसर उड़ा दोगे। देखो ध्यान से, अब देखो इधर की कहानी अपने पास रखे रहो, इधर देखो इसका जब होल डैश ओपन करेंगे तो बी डैश आएगा दोस्तों ए डैश माइनस, यहाँ पर अगर आप देखोगे दोस्तों तो ये ए पहले आ जाएगा और बी बाद में आएगा। ध्यान से देखना आप, यहाँ पर देखो तो ए डैश ए के बराबर, बी डैश बी के बराबर दोस्तों, तो ये हो जाएगा बी ए और ये हो जाएगा दोस्तों ए और बी। अगर आप एक काम करो माइनस कॉमन ले लोगे तो ये वाला पहले आ जाएगा ए बी और दोस्तों ये वाला आ जाएगा आपके बाद में क्या, ए बी माइनस बी। ध्यान से देखो तो ये जो वैल्यू थी किसकी थी, देखो ए बी माइनस का बी ए, और यहाँ पर ये मान लो, और यहाँ पर देखो क्या है माइनस, और यही चीज़ यहाँ पर लिखी है, यही चीज़ क्या है यहाँ पर। तो बच्चों बताओ ये किसकी प्रॉपर्टी होती है, बताओ जल्दी से बताओ किसकी प्रॉपर्टी होती है, स्क्यू सिमेट्रिक। किसकी होती है, स्क्यू सिमेट्रिक की क्या होती है, प्रॉपर्टी होती है। ठीक, अब यहाँ पर देखो ये जैसे लिखते थे ना आप, ए बराबर अगर आता था माइनस ए तो क्या होता था, ए डैश बराबर क्या आता था, माइनस ए के आता था, तो यही मेरी क्या होती थी, स्क्यू सिमेट्रिक। तो चलो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। देखो यहाँ पर जब इसका डैश कर दिया दोस्तों तो ये मेरा आ गया, बस यही लिखना था और इसमें केवल यही करना था। पूरा डिटेल में एक्सप्लेनेशन मैंने आपको क्या कर दिया, दे दिया दोस्तों। अगर आप चाहो तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर सकते हो और करवा भी सकते हो, बाकी दोस्तों आपकी मर्जी है। मैं अपनी तरफ से पढ़ाने लिखाने में, समझाने में और आपके दिमाग में एक एक कॉन्सेप्ट डालने में कोई भी कसर नहीं छोड़ूंगा, बाकी आपकी मर्जी है दोस्तों। आप सपोर्ट करो या ना करो वो आपके ऊपर है, ठीक है। अब आप क्या सोचते हो। चलो क्वेश्चन नंबर 11 जो 12th है, ये ज़रा इंपॉर्टेंट है मल्टीपल चॉइस के लिए और बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ठीक, बहुत प्यारा। इसके भी 2-3 मेथड हैं, इसके भी 2-3 मेथड है दोस्तों। अगर यहाँ पर आप ध्यान से देखो, हमको दिखाना है क्या, ए प्लस ए ट्रांसपोज बराबर आई आना चाहिए। क्या आना चाहिए, आई आना चाहिए। तो ऐसी कौन सी वैल्यू है जो दोनों में क्या होगी, थोड़ा सा सिमिलर होगा, यानी ये वाला पोर्शन हमारा 0 होना चाहिए, बाकी हमारे सारे पोर्शन क्या होने चाहिए, 1-1 के फॉर्म में होने चाहिए। देखो आओ एक बार एक कहानी हम लोग यहाँ पर भी देख लेते हैं। देखो ए डैश, बच्चे यहाँ पर देखो ए डैश, ए दिया है तो ए डैश निकालो तो क्या आएगा, देखो कॉस अल्फ़ा और यहाँ पर माइनस साइन अल्फ़ा। यहाँ पर अगर आप देखो तो साइन अल्फ़ा और दोस्तों यहाँ पर आएगा कॉस अल्फ़ा। चलो इतना हमने यहाँ पर देख लिया। अब दोनों क्या करो, देखो ऐड कर दो दोस्तों। जब मैंने यहाँ पर a प्लस ए डैश किया दोस्तों तो यहाँ पर देखो क्या आया, ध्यान से देखना। ऐड किया तो यहाँ पर आया हमारा कॉस अल्फ़ा और यहाँ पर है साइन अल्फ़ा
कौन सा है, माइनस का साइन अल्फ़ा, और यहाँ पर है साइन अल्फ़ा, और यहाँ पर है दोस्तों क्या, कॉस अल्फ़ा। ये हो गया। अब यहाँ पर प्लस क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे कॉस अल्फ़ा, और दोस्तों यहाँ पर है साइन अल्फ़ा, और यहाँ पर है माइनस साइन अल्फ़ा, और दोस्तों यहाँ पर क्या है आपका कॉस अल्फ़ा। और मैं यहाँ पर जगह नहीं है तो आई को आई ही रखा हूँ अभी, और आपको अच्छे से पता है कि आई की वैल्यू क्या होगी, वो यहाँ पर मैं आपको लिख के दिखाऊंगा। अब कॉस अल्फ़ा दोस्तों हो जाएगा 2 कॉस अल्फ़ा, माइनस साइन अल्फ़ा प्लस साइन अल्फ़ा दोस्तों आ गया 0। देखो उल्टा आ रहा है, क्या आ रहा है दोस्तों, उल्टा आ रहा है। फिर देखो यहाँ पर साइन अल्फ़ा माइनस का है दोस्तों 0 हो जाएगा, और यहाँ पर हमारा क्या है कॉस अल्फ़ा, और कॉस अल्फ़ा दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा 2 कॉस अल्फ़ा। देखो इतना कहानी आपने यहाँ पर कर दिया। और आई की वैल्यू 2/2 की मैट्रिक्स है दोस्तों, तो 1 0 0 1 ये आ गया आपका। ठीक, जब ये आ गया तो आप क्या करते हो, चीज़ों को कंपेयर करते हो, चाहे आप इसको ले लो और चाहे आप इसको ले लो, चाहे आप इसको ले लो और चाहे आप इसको ले लो। तो यहाँ पर देखो तो 2 कॉस अल्फ़ा इज इक्वल टू कितना दिया है यहाँ पर 1, यानी कॉस अल्फ़ा इज इक्वल टू यहाँ पर 1 और ये बटे में 2, तो ये आ जाएगा कॉस अल्फ़ा, और 1/2 किसकी वैल्यू होती है, कॉस 60 डिग्री। अब देखो 60 डिग्री मैंने लिखा, और यहाँ पर कॉस और कॉस कट गया दोस्तों, कॉस और कॉस हट गया, तो अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, 60 डिग्री। अब आप ढूंढोगे ऑप्शन में 60 डिग्री है ही नहीं, तो दोस्तों 60 डिग्री बहुत अच्छे से सिखा चुका हूँ। रेडियन में अगर इसको चेंज करोगे देखो तो π/180 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, 0 से 0 6 से काटेंगे 3 बार में, और दोस्तों ये आ गया आपका π/3, यानी जो अल्फ़ा की वैल्यू होगी वो π/3 के बराबर भी हो सकती है। तो ऑप्शन नंबर बी, ना ए ना सी ना डी। तो ये रहा एक्सरसाइज आपका 3.2 है, या 3.2 है जो, हाँ 3 पॉइंट कौन सी है, 3 है, बिल्कुल क्या हो गया, एकदम कंप्लीट एक्सप्लेनेशन, कंप्लीट कॉन्सेप्ट एवं कंप्लीट क्वेश्चंस के साथ क्या हो गई, एक्सरसाइज आपकी पूरी कंप्लीट हो गई। ठीक दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से बेहतरीन तरीके से चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। ठीक है, अब हम चलिए बात करेंगे आपसे क्या, कल। और कल जो एक्सरसाइज आपकी चालू होगी वो है एक्सरसाइज 3.4, और वो किस पर बेस्ड है, वो है मेरी जो है एलिमिनेटरी मैट्रिक्स इन्वर्स वाले पर हमारा क्या है, उस पर डिपेंड्स है। कैसे होता है चीज़ें, कैसे चेंज होती हैं, सब कुछ इसके बारे में हम लोग कल बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर करते रहिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। तो चलिए अभी हम यहाँ पर अपनी क्लास को देते हैं विराम। तब तक के लिए आप लोग अपने क्वेश्चंस को, एक्सरसाइज को, पढ़ाई को जारी रखिए और बढ़िया से प्रैक्टिस करते रहिए। अनसॉल्व्ड से क्वेश्चंस को आप लगाना स्टार्ट करो, क्वेश्चन बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं उसको देखो, और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। तब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से बेहतरीन सेशन के साथ। जय हिंद, जय भारत।